बॉलरों के साथ में बिल्कुल नाइंसाफ़ी हो रही है। बॉलरों को लेकर कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा आईसीसी को, बीसीसीआई को, बाकी क्रिकेट बोर्ड्स को। भाई मीटिंग करनी पड़ेगी कि भाई ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि अगर इस तरह से चलता रहा 262 रन बोर्ड पे लगे और वो चेज भी हो गए तो मतलब बॉलर का मतलब जो करियर है वो तो खत्म होने वाला है। जितने बॉलरों ने कल बॉलिंग करी रहेगी उन पे तो उनकी फ्रेंचाइजी रिलाई नहीं कर पाएगी। भले ही वो होता है कि चल भाई पीछे बैठे जो है उनको वो बच जाएंगे, जो भाई बैठे हैं आ जा भाई तो अगले मैच में तो खेल, इसने भाई 50 रन दिए, इसने 70 रन दिए, इसने वो दिए। लेकिन अगर आईसीसी बीसीसीआई अगर ये चाहते हैं, चाहे वो आईसीसी का कोई बड़ा टूर्नामेंट हो या आईपीएल हो, वहाँ पर बॉलरों की जगह बॉलिंग मशीन ना बॉलिंग करे, ऐसे ही होगा ना। फिर अगर बॉलर की इज्जत ऐसे उछलेगी, इस तरह से पटाखा विकेट बनाएंगे, बॉलर को मदद नहीं मिलेगी, लॉ में तुम्हारे कुछ मदद नहीं, विकेट में कुछ मदद नहीं, तो फिर कौन बॉलिंग करेगा, कौन बॉलर बनना चाहेगा। किसी का बच्चा अगर बोलेगा पापा मुझे बॉलर बनना, तो उसका बाप उसको रोकेगा, बोलेगा नहीं भाई तू दिहाड़ी मजदूरी कर ले, दुकान चला ले, लेकिन बॉलर मत बन। बॉलर बनने के फायदे नहीं, बॉलर बनने के नुकसान है। जिसका बच्चा आईपीएल में खेलता रहेगा, उसके माँ बाप अगर घर से आईपीएल का मैच देख रहे हैं, उनका बेटा बॉलर है और इस तरह से उसकी धुलाई हो रही है, तो उन पर क्या गुजर रही होगी यार, वो क्या महसूस कर रहे होंगे इतने साल। मतलब क्या होता है ना कि एक बॉय, जब हम देखते हैं सीधे डायरेक्टली आईपीएल में बच्चा देखते हैं कि यार खेलते हुए देखते हैं, किसी का भी एक खिलाड़ी देखते हैं, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत होती है ना घर वालों की, सुबह 4 बजे उठना पड़ता है, 3-3 4-4 बजे उसका डब्बा पैक करना पड़ता है, फिर उसको ट्रेनिंग जहाँ पे वो ट्रेनिंग करता है उस वहाँ पर छोड़ना पड़ता है, प्रैक्टिस करता है वहाँ पर छोड़ना पड़ता है, उसके साथ साथ बाप को इतना सेक्रीफाइस करना पड़ता है, माँ को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, उसके घर वालों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। वहाँ पर जाता है, फिर वहाँ पे प्रैक्टिस करता है, फिर उसको लेने जाना पड़ता है। बचपन से मैं बोल रहा हूँ, ये मतलब 6-7 साल की उम्र से चलने लगता है। वहाँ से होता है वो बच्चा जो जिसको सोना था, जिसको 9-9 10-10 बजे तक सोना था, वो 4 बजे 5 बजे उठ जाता है। ये चीज़ें होने लगती है। फिर वो अंडर 12 खेलता है, अंडर 13 खेलता है, वहाँ से चलते 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 आगे आकर बड़े क्रिकेटर बनते हैं, वहाँ से वो करते हैं। लेकिन फिर इस तरह का अगर होने लगी, इस तरह की ज़ब्ती अगर होने लगी इनके साथ में, इस तरह का मतलब इस तरह की पटाखा विकेट, हाईवे विकेट अगर बनेगी, तो मुझे नहीं लगता कि किसी का बाप चाहेगा कि वो उसका बेटा बॉलर बने। भाई बॉलिंग मशीन रिप्लेस कर लेगी, सिंपल सी बात है। फिर आईपीएल में हमें बॉलर नहीं दिखेंगे, बॉलिंग मशीन दिखेंगे। आईसीसी का कोई भी बड़ा टूर्नामेंट हो, चाहे T20 वर्ल्ड कप हो, ओडीआई वर्ल्ड कप हो, या फिर वो WTC हो, भाई वहाँ पर सब हमें दिखेंगे बॉलर मशीन, और बॉलर कोई बनना ही नहीं चाहेगा। 262 रन लगाए भाई केकेआर ने बोर्ड पर, वहाँ पर धुलाई हुई बॉलरों की, सारे पंजाब के बॉलरों की धुलाई हुई। कोई ऐसा बॉलर नहीं कि जिसने भाई 10 से कम की इकोनॉमी से रन दिए होंगे, बहुत धुलाई हुई। और ऊपर से जब केकेआर के बॉलर आए, जब पंजाब किंग्स बैटिंग करने आए, वहाँ पर जब उन्होंने उनके बॉलरों को धोया तो दुनिया हैरान रह गई, ये क्योंकि हिस्टोरिकल रन चेज थी। इस तरह की विकेट क्यों बना रहे यार, इस तरह की विकेट क्यों वो कर रहे हैं। और मतलब सिर्फ विकेट तो चलो मैं एक बार के लिए मान लेता कि विकेट की वजह से ये सब हुआ। अब बॉलरों के फेवर में क्या लॉ है, चाहे आईसीसी को बोलो, बीसीसीआई, ये बॉलरों के फेवर में क्या लॉ है, कुछ भी लॉ नहीं है। 2 बाउंसर आप दिए उन्होंने, इस आईपीएल से लागू किया गया कि बॉलर 2 बाउंसर डाल सकता है, वो लीगल होगी। लेकिन वहां पर भी अगर बैटर डीआरएस के लिए चलेगा कि भाई डीआरएस ये मेरे को नहीं लगता है, ये मेरे को लगता है मेरे सर के ऊपर से, और थोड़ा सा भी मतलब 19-20 का वो है डाउट है, तो बॉलर को नहीं उसका बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता, बैटर को दिया जाता कि भाई ये वाइट बॉल है। मतलब क्या चल रहा है, मतलब बॉलर की तरफ वो 2 बाउंसर, उसमें से एक बाउंसर का हो जाएगा, फिर वो कोटा एक बाउंसर बची उसके पास जो वाइड हो गई, फिर वो उसके बाद एक ही बाउंसर बची, एक बाउंसर बची, उस पर लगी तो लगी, नहीं उस पर भी छक्का लग जाता है, क्योंकि बॉलर फिर ये रहता है कि ज़्यादा जोर से पटका मैंने बॉल को तो वो सर के ऊपर से निकल जाएगी, फिर वाइड हो जाएगी, और वो कम पटका तो फिर छक्का लग जाएगा। ये सारी चीज़ें रहती है। लेकिन अगर मैं बात करूं, चाहे वो कल तो यार सभी बॉलरों ने अपने तरकस से सारे तीर निकाल देते, चाहे वो पंजाब के बॉलर ने हो, चाहे वो इनके बॉलरों ने हो, केकेआर के बॉलर ने हो। स्लोअर वन उन्होंने फेंक ली थी, छोटी गेंद फेंक ली थी, हार्ड लेंथ डाल ली थी, यॉर्कर डाल ली थी, वाइड यॉर्कर डाल ली थी, सारी चीज़ें उन्होंने वो देख ली थी, लेकिन नहीं काम कर रही थी। जहाँ डालो भाई, ये बेसबॉल की तरह बॉल हवा में ही थी, हवा में ही थी, हवा में ही थी भाई। कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा था कि बॉल चौके कम और छक्के ज़्यादा लगे। 42 छक्के लगे यार एक मैच में, मतलब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है अभी तक के T20 की हिस्ट्री में। 2003 से T20 खेला जा रहा है, तो वहां से 42 छक्के एक मैच में नहीं लगे, 24 छक्के दूसरी इनिंग में लगे, 18 छक्के पहली इनिंग में लगे। और मतलब ऐसा नहीं था कि भाई ऐसा नहीं, मतलब पंजाब किंग्स, कोई बोलेगा ना आपको अगर मतलब इस मैच के पहले अगर तुमको पूछेंगे भाई 262 रन कौन सी टीम है कि जो 262 रन चेस करेगी, पंजाब किंग्स का नाम कोई नहीं लेने वाला है। लेकिन पंजाब किंग्स ने हिस्ट्री ऑफ T20 क्रिकेट ये करके दिखाया है कि भाई 262 रन चेस हुए हैं, 262 रन चेस करके दिखाए हैं। इससे पहले साउथ अफ्रीका के नाम एक रिकॉर्ड है कि जिन्होंने 257 या 252 रन चेस करे। लेकिन यहां पर जिस तरह की बैटिंग नहीं बोलेंगे, इसको आतिशबाजी बोलेंगे। अरे यार पिच इस तरह की हाईवे पिच है यार, पटाखा पिच है, बॉलरों को मदद नहीं है, कुछ भी मदद नहीं।
कुछ भी मदद नहीं। मैं बोलता हूँ आईसीसी या बीसीसीआई, जिन लोगों को अब आईसीसी, खास करके आईसीसी को नियम कानून बनाने पड़ेंगे कि भाई चाहे वो वाइड को लेके हो या बॉलरों को लेके, उनको फेवर करना चाहिए। अगर फेवर नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि फिर मुश्किल है गुरु, मुश्किल है। बॉलरों का मतलब ये तो खत्म है, करियर खत्म है सबका। कोई भी बॉलर अगर बॉल डाल रहा है तो उसके फेवर में लॉ होना चाहिए, क्योंकि वो अगर बॉलर बनना चाहता है, वो आगे चल के वो चाहता है कि मेरा करियर इसमें क्रिकेट में अच्छा बने, बॉलर बनता, वो उसके लिए लॉ बनाने पड़ेंगे। मैं तो बोलता हूँ जो वाइट लाइन बनते हैं, वाइट वो है ना, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर बनाओ, जैसे बैटर के, जो बैटर के साथ में वो रहेगा, बैटर के उसमें वो रहेगा, जैसे जो वाइड लाइन और बैटर के बीच में जो गैप है ना, अगर बैटर मूव गया तो वाइड लाइन भी मूव करेगी, वाइड जो गाइडलाइन है वो भी मूव करेगी। और जैसे ही जो बॉल आया उसके बाद जो बॉल ट्रैकिंग उनके पास आई, तो उसके बाद देख सकते हैं कि बॉलर बैटर ने जितना मूव किया है, जितना वो हरकत करिए, मतलब जितना भी आया, चाहे 1 इंच आए तो 1 इंच वो वाइड लाइन उधर खिसक जाएगी। उसी तरह से वो करना चाहिए, और उसके बाद वो उस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा बॉलर को। इतना भी कर लेंगे तो बॉलर फिर भी इसमें खुश रहेंगे, लेकिन बॉलर के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। पिचेस इस तरह की बन रही हैं, इस तरह की पटाखा पिचेस बन रही हैं यार, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी समझ में नहीं कि आगे चल के क्या होने वाला है। खैर, जो मैच हुआ कल का यार, पंजाब किंग्स ने जिस तरह से जीत दर्ज की है, ये भाई हिस्टोरिकल विन थी। सैम करन भाई, जिन्होंने इंटरव्यू में आके बोला बाद में कि भाई क्रिकेट नहीं बचा, अब ये क्रिकेट नहीं है, ये बेसबॉल बन चुका है। और मुझे लगता है कि भाई आगे आने वाले फ्यूचर में हम यही देखने मिलेगा। और ये चीज़ से क्या सीखने मिलता हमको यार, अब T20 का टेम्पलेट ऐसा हो गया, पिछले 2 साल में जिस तरह से T20 ट्रांसफॉर्म हुई है ना, यही T20 है, यही T20 है। जो 40 बॉलों में 100 मार रहा है, 45 बॉलों में 100 लग रहा है, वही 100 माना जाएगा। आगे चल के आप देखना, 20 बॉलों में जो 50 बनाएगा उसको ही अप्रिशिएट किया जाएगा, जो 30 बॉलों में 50 बनाएगा उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा, उसको स्लो इनिंग माना जाएगा। कल KKR ने जो 262 रन लगाए उसमें लोग खुश नहीं थे। जब चेज हुए ना, उसके बाद लोगों ने सवाल उठाया कि वेंकटेश अय्यर बीच में क्यों आया। वेंकटेश अय्यर का 170 का स्ट्राइक रेट है, 23 बॉलों में 37 रन बनाए, लेकिन उसके बावजूद लोगों को क्या लगता है कि भाई वेंकटेश अय्यर ने स्लो खेला है, बीच में आके 170 का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था। लेकिन जिस तरह की पिच थी, जिस तरह की मतलब जिस तरह का जो फ्लो बना हुआ था, हो सकता था KKR 280 तक पहुंच जाता, क्योंकि KKR ने मिस्टेक करी, लोगों का ये मानना है। भाई सुनील नारायण ने 71 रन बनाए, 75 रन भाई फिल शॉट ने बनाए। उसके बाद श्रेयस अय्यर आए, उन्होंने 10 बॉलों में 30 रन बनाए, समथिंग 30 रन 28 रन बनाए। बाकी बल्लेबाज रिंकू सिंह आए या फिर रसल आए, उन्होंने सबने अपने अपने आतिशबाजी दिखाई। लेकिन जो वेंकटेश अय्यर बीच में आए, 23 बॉलों में 37 रन बनाए, उससे लोग खुश नहीं हुए। वहीं अगर मैं बात करूं अपोजिशन की, तो वहां पर प्रभ सिमरन ने जो पारी खेली, 20 बॉलों में 55 रन बनाए, क्या जबरदस्त पारी खेली उस बंदे ने, क्या शानदार पारी खेली उस बंदे ने। ऐसी स्टार्ट दी, 5 छक्के मार चुका था वो। अगर मैं बोलूँगा 40 बॉलों तक क्रीज पे रहता तो वो तो और भी जबरदस्त खेलता था। बात करें जॉनी बेस्टो, तो जॉनी बहुत टाइम से उनकी फॉर्म नहीं लगी हुई थी। पिछले मैच में उनको खिलाया नहीं गया था, इस मैच में खिलाया गया। भाई ये बता दूं आपको कि ये और बटलर इंग्लैंड के लिए ओपन करने वाले हैं। एलेक्स हेल्स नहीं है इस बार, बटलर के साथ में जॉनी बेस्टो है जो ओपन करने वाला है। दोनों की फॉर्म लगी हुई, T20 वर्ल्ड कप अब सामने खड़ा है, और ये 2021 का वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप भी जीत चुके हैं। मेरा मानना है, सॉरी 21 नहीं 22 का, पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जीता था। बात करें यहाँ से, अभी जो बात है यहाँ से है जी, इसकी बॉलरों की, जो फिर से बॉलरों की बात इसके लिए कर रहा हूँ मैं। हर्षित राणा स्लोअर वन अच्छा डालते हैं, अच्छा वो कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से इन्होंने कल इनकी धुलाई हुई, बहुत बुरी तरह से धुला। मिचेल स्टार्क को इन्होंने बिठा के रखा, इंजरी का नाम दिया, लेकिन मिचेल स्टार्क इंजर्ड नहीं थे। पिछले मैच में जो देखा रहेगा ना, कोलकाता के जितने भी गेम्स हुए, कलकत्ता 1 साइडेड कम जीता है, वो बहुत कम जीता 1 साइडेड। कलकत्ता को RCB के साथ में जो गेम हुआ, वहां पर RCB 2 रन से हारा। मिचेल स्टार्क को 3 लगातार छक्के लग गए थे, 21 रन चाहिए थे, और लगभग करण शर्मा ने लगातार 3 छक्के मार लिए थे, मतलब ऑलमोस्ट जीत के करीब चले गया था। वहाँ पर भी बहुत क्लोज वो था। उसके अलावा राजस्थान रॉयल्स में बहुत क्लोज हुआ इनका। बात करें कल का मैच तो चेस भी करवा ले, तो कलकत्ता नाइट राइडर्स की बॉलिंग उतनी आउटस्टैंडिंग नहीं है, बॉलिंग सबसे वीक लग रही है। जिस तरह से हम बोलते हैं RCB की बॉलिंग, उसी तरह से कलकत्ता नाइट राइडर्स की बॉलिंग भी है। बात करते हैं पंजाब के बैटरों के, 2-3 बैटरों के। शशांक सिंह यार ऐसा टैलेंट है यार बंदा, सनराइजर्स हैदराबाद के पास था, ये वहाँ पर बिठाया रखा, उन्होंने बिठाया रखा, ना इसको मौका दिया, ना उसको, मतलब कहाँ से मिलता, जब कोई भी पहचान कब बनती है इंसान की, जब उसको मौके मिलते हैं, जब वो उस मौक़ों को भुनाता है। शशांक सिंह जब ऑक्शन हो रहे थे वहाँ पर, प्रीति जिंटा ने जब इनको खरीदा, तो वहाँ पर उनका रिएक्शन देखने लायक था कि उन्होंने बोला, स्पीकर को बोला उन्होंने, वहाँ पर जो ऑक्शन का हो रहे थे, तो वहाँ पर उन्होंने आवाज़ बोला कि नहीं नहीं ये नहीं चाहिए वाला शशांक नहीं था हमारा दूसरा वाला था। लेकिन इसी शशांक सिंह ने उनकी नैया पार लगाई। जिन मैचेस में पंजाब जिंदा रहा है, जिन मैचेस को जीता है, जिन मैचेस में विन प्राप्त किए भाई पंजाब ने, तो वो शशांक सिंह का उसमें हाथ जरूर था। कल भी उन्होंने 65 रन बनाए,
और क्या आतिशी पारी खेली, आतिशी पारी खेली। जॉनी बेस्टो का शानदार शतक आया। उसके अलावा भाई प्रभ सिमरन ने बहुत अच्छा खेला, रॉली रोशन ने बहुत अच्छा खेला। मेरा मानना था कि भाई ठीक है 8 छक्के और 7 पैर 5 चौके मारे, सबने छक्के ज़्यादा मारे, 24 छक्के लगे इनकी। मेरा मानना था कि कहीं ना कहीं हो सकता था कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि अब देख लेना आपकी 2025 के जो मेगा ऑक्शन में होंगे, तो मेगा ऑक्शन में ये 3 या 4 प्लेयर को ही रिटेन करने वाले। एक आशुतोष शर्मा हो गए, आशुतोष, एक शशांक सिंह हो गए, इनमें से एक प्रभ सिमरन हो सकते हैं, और चौथा अर्शदीप या बरार जो अपना हाँ बरार को। ये 4-5 लड़के हैं इनके पास जिनको ये रिटेन कर सकते हैं। शिखर धवन को ये लोग छोड़ देंगे, सैम करन को छोड़ देंगे, जॉनी बेस्टो को छोड़ देंगे, भले ही उनके अभी अच्छे रन आए, लेकिन ये जो 4 इंडियन है, अनकैप्ड इंडियन भी है इनमें से। हर्षदीप तो उनको तो कैप मिल चुके, लेकिन बाकी जो 3 हैं इनको ये अनकैप्ड हैं, और मुझे लगता है 3 या 4 ये इनको ही रिटेन करेंगे पंजाब किंग्स। बाकी अगर मैं बोलूं कल के मैच के बारे में, तो मुझे तो मज़ा नहीं आया भाई। मुझे क्या लगता है कि जब 180 या 200 का मैच होता है और वहाँ पर बिल्कुल टक्कर का मैच होता है, जब बॉलर बिल्कुल एक बार बॉलर भारी हो जाता है, जब 7 से 15 के ओवरों के बीच ना, जब बॉलर का जब दबदबा होता है, जब एक भी बाउंड्री नहीं आती, बहुत मुश्किल होता है बैटर के लिए बाउंड्री मारना, वहाँ पर वो मैच में मजा आता है। ये नहीं कि भाई पर हर बॉल पे छक्का लग रहा है, मुझे बॉलरों के लिए बड़ा तरस आता है। भाई साहब ने ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों को जब पिच बना रहे हो तो पिच सोच के बनाओ, समझ के बनाओ, क्योंकि मुझे लगता है कि दोनों को फेवर करो। 200 के लगभग का पिच बनाओ, ऐसा मत रखो कि भाई 260 बन जाए, 280 बन जाए, फिर मुश्किल हो जाएगा। क्रिकेट को बचाना है तो भाई 200 का वो विकेट बनाओ, 200 या 180 90 का विकेट बनाओ T20 का। खैर स्किल्स भी दिखती है वहाँ पे, बैटर की स्किल्स दिखती हैं, बॉलर की स्किल्स दिखती है। यहाँ पे क्या पाटा विकेट पे घुमाओ, सीधी आ रही बॉल बैट पे, चलो मारो छक्का। जहाँ पे बॉल को स्पिनर को मदद मिले, स्विंग हो बॉल, फास्ट बॉलर के लिए स्विंग हो, सीम हो बॉल, उनके लिए रहना चाहिए, स्पिनर को टर्न होनी चाहिए। लेकिन क्या बोला अभी ये अब BCCI को सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर क्रिकेट को IPL को एंटरटेनिंग बनाना तो ऐसा रखना पड़ेगा। बाकी ये एंटरटेनमेंट नहीं था भाई, इसके चक्कर पहले तो तुमने एंटरटेनमेंट के चक्कर में इम्पैक्ट रूल लाया, इम्पैक्ट रूल के चक्कर में तुम्हारे ऑलराउंडर मरते जा रहे हैं। ऑलराउंडर, किसी भी ऑलराउंडर से अगर आप पूछेंगे इम्पैक्ट रूल का क्या तुम्हारी लाइफ पे क्या असर पड़ा, उसने बोला मेरी लाइफ में झंड हो गई है, मुझे मौका नहीं दिया जाता उतना, मेरी कोई मतलब रहेगा ना, कोई भी अब नहीं देता उतना, नहीं रही, क्योंकि उतनी तवज्जो नहीं दे रहा कोई भी, क्यों रही नहीं ना, क्योंकि तुम बैटर पहले फुल स्ट्रेंथ वाला बैटर खिला रहे हो, उसको बाहर बैठा के फिर बॉलर ला रहे हो, तो फिर ऑलराउंडर को कौन पूछ रहा, कोई नहीं पूछ रहा। ऑलराउंडर के जो 4 ओवर बीच में आने थे वो ऑलराउंडर को पूछा नहीं है, क्या 2 ओवर मिल गया उसको, तो मिल गया, उसके बाद वो बैटिंग में वो उसी सोच में है कि मेरे को 2 ओवर मिलेगा, 1 ओवर मिलेगा, उससे उसको बैटिंग भी नहीं हो रही। तो ये है भाई रूल्स रेगुलेशंस। भाई इम्पैक्ट रूल मुझे लगता है कि अगले IPL तक चलेगा, लेकिन एक आधा सीजन के बाद ये हटा देंगे, क्योंकि हर एक क्रिकेटर को इससे दिक्कत है। बाकी बहुत फ्रेंचाइजी भी ऐसे है कि जिनको लगता है कि इम्पैक्ट रूल की वजह से वो हार रहे हैं, उनके पास उस तरह का वो इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं उन चीज़ों को, तो मेरे को लगता है कि इम्पैक्ट रूल भी हट जाएगा। बॉलरों के लिए थोड़ा बहुत फेवर करना पड़ेगा, इम्पैक्ट रूल हटाना पड़ेगा, तभी जो पिछला मतलब जो IPL था ना 2017, 18, 19 में जिस तरह के IPL होते थे बिल्कुल कंपेटिटिव, जहाँ पर रन बनते थे 180 रन, वहाँ दूसरी टीम भी लड़ती थी, झगड़ती थी, बॉलरों के पास बिल्कुल वो होता था। और हाँ, पर्पल पटेल, ये बोलना मैं भूल गया था, पर्पल पटेल बैक, पर्पल पटेल इज बैक। कुछ लोगों का मानना था पहले यार 2 ओवर पहले क्या बोल रहे कि भाई पर्पल पटेल को छोड़ के RCB ने बहुत अच्छा किया, लेकिन बाद में जब पर्पल पटेल ऊपर आ गए, मतलब जिन हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए, तो जब पर्पल कैप जीत ली तो उसके बाद बोलते हैं जीत ली मतलब कि पर्पल कैप अभी होल्ड करे उन्होंने, तो वहाँ पर क्या बोलते हैं, अरे यार ये तो पर्पल पटेल है, ये भी तो विकेटें लेता है, लेकिन यार रन बहुत देता है, बहुत रन देता है हर्षल पटेल। RCB ने अगर कोई इस साल अच्छा डिसीजन किया तो वो हर्षल पटेल को हटाने वाला डिसीजन था, बड़ा हार्ड था लेकिन बिल्कुल सही था, सही डिसीजन। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं मेरे हिसाब से भाई। बॉलरों के लिए बिल्कुल भी कोई लॉ नहीं है, बिल्कुल बॉलरों के लिए कोई भी मतलब उनकी साइड कुछ नहीं है, उनके लिए कुछ नहीं है, जो भी किया जा रहा है बैटर के लिए किया जा रहा है, सब बैटर को फेवर किया जा रहा है, बॉलर को कुछ फेवर नहीं किया जा रहा। मेरी सिर्फ यही प्रॉब्लम है, बस ये अगर सुधर जाए तो फिर बहुत कुछ हो सकता है। वो वाइड गाइडलाइन जो मैंने बोला ना कि बैटर और वाइड गाइडलाइन का जो जितना भी डिस्टेंस है, जैसे बैटर मूव करे तो वाइड गाइडलाइन भी मूव करनी चाहिए, वो दिखना चाहिए ग्राफिक में हमें कि भाई वाइड गाइडलाइन भी मूव कर रही है और उसकी वजह से ये वाइड है। और वो वाइड अंपायर ना दे, मतलब आदमी बैठा हुआ आदमी ना दे, वो मशीन बोले कि हाँ ये वाइड है कि नहीं है, वो जो सॉफ्टवेयर रहेगा वो बोलेगा ये वाइड है कि नहीं है, वो बताएगा, नो बॉल है कि नहीं, वो सारे सिस्टम में इनको इनबिल्ड करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर देखा रहेगा आपने कि जो अंपायर है वो उसी बॉल को किसी और मैच में वाइड दे रहा है, उसी बॉल को कभी लीगल डिलीवरी दे रहा है, उसी बाउंसर को किसी मैच में लीगल डिलीवरी दे रहा है,
उसी को वो वाइड दे रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें, उसी को नो बॉल, उसी को वाइड, ये सारी चीज़ें जब तक आदमी रहेगा वहाँ पे तो एरर रहेंगे। अगर मशीन रहेगी तो मशीन के जो रहेगा ना एक्यूरेसी जरूर रहेगी, 100% एक्यूरेसी रहेगी मेरे हिसाब से, 99% तो रहेगी रहेगी कि वो जिसको उसने पिछले मैच में दिया वो इस मैच में भी उसको वाइड ही देगी। ऐसा नहीं होगा ह्यूमन कि हाँ भाई आज रोहित शर्मा खेला तो इसको वाइड मत दो, विराट कोहली खेला तो उसको वाइड दे दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें सोचने लायक हैं इसके लिए। चलो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत लंबा हो गया वीडियो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगता तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और साथ साथ सब्सक्राइब करके जाओ। जय हिंद, जय भारत।